हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू सॉल्यूशन ओवरसीज। जैसा कि फिनलैंड की खूबसूरती अब किसी से छिपी नहीं है। वर्ल्ड क्लास एंड मॉडर्न एजुकेशन, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव, हैप्पीएस्ट एंड वेल्दी कंट्री इन द वर्ल्ड, ग्रीनेस्ट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड फॉर काउंटलेस ईयर्स। और सबसे बेस्ट पार्ट फिनलैंड के बारे में ये है कि फिनलैंड रैंक्ड द बेस्ट हाई इनकम कंट्री, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ्रेंडली कंट्री, स्पाउस फ्रेंडली कंट्री। हेलसिंकी, ताम्परे, टुर्कू, ओलू, लाहती जैसी फेमस सिटीज फिनलैंड में ही सिचुएटेड है। सो गाइस, फिनलैंड ऑलरेडी ओपन हो भी चुका है और बहुत जल्दी कुछ टाइम के लिए ओपन होने भी वाला है। तो हम फॉल 2025 इनटेक के लिए फिनलैंड में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से पॉपुलर प्रोग्राम्स के साथ अवेलेबल हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फिनलैंड में सबसे बेस्ट पार्ट है स्कॉलरशिप्स का। तो यहाँ पर मेरिट बेसिस पर तो स्कॉलरशिप्स रहती ही रहती हैं, साथ ही साथ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो स्कॉलरशिप्स के साथ साथ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑफर भी आपको फिनलैंड यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी ट्यूशन फीस अप टू 50% तक रिड्यूस हो जाती है। तो आप ये बेनिफिट भी उठा सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फी में अपनी स्टडीज कर सकते हैं। तो मैरिट स्कॉलरशिप यूजी और पीजी के लिए अलग है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स अलग हैं। मैरिट स्कॉलरशिप फिर भी आपको कम ज्यादा मिले, डिपेंड करता है, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स जो है वो फिनलैंड यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे हैं, जो आपको मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पर अप टू 50% तक आप अपना ट्यूशन फी रिड्यूस कर सकते हैं। और पीएसडब्ल्यू के बारे में आप लोग जानते ही हैं गाइस, 2 इयर्स का यहाँ पर पीएसडब्ल्यू है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। गाइस, पार्ट टाइम आपको पता ही है, 30 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। टिपिकली जो मैं बात करूं, जो आपकी मिनिमम वेजेस हैं वो 7 to 8 यूरोस पर आवर रहती है। लेकिन अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आती है, कोई बहुत बेहतर स्किल्स आपको आते हैं, तो यही आपका पर आवर का जो मिनिमम वेजेस है वो 10 to 13 यूरोस तक बढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो जाने से पहले लैंग्वेज भी सीख सकते हैं धीरे धीरे, और कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप अपने पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत अच्छा अर्निंग कर सको। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एम्पल ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, टाइप्स हैं। तो एज पर योर चॉइस, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बेशक ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टीम का, एडू सॉल्यूशन ओवरसीज का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप ऑल्टो में जा सकते हैं, टुर्कू में जा सकते हैं, ताम्परे में जा सकते हैं, ईस्टर्न फिनलैंड है, लूट यूनिवर्सिटी है, मेट्रोपोलिया है, साताकुंता, लैब, हागाहेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वासा, आपका वासा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, ताम्परे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, जामक है, करेलिया यूनिवर्सिटी है, आर्किडा है, एंड हैनकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ जोलास्किया है। तो ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज गाइस एडू सॉल्यूशन ओवरसीज की टीम के साथ एसोसिएटेड हैं। आप जिसमें चाहें अपना एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। गाइस, पॉपुलर प्रोग्राम्स की मैं बात करूं, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, एक ओवरऑल जो हमने देखा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर है फिनलैंड में, बहुत स्कोप्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग है, आप आईटी में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, एनवायरमेंट है, हेल्थ है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। तो गाइज, ये जो फील्ड्स हैं, ये उन पॉपुलर कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको यूजी और पीजी के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ गाइस, फिनलैंड में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टडी गैप्स का प्रॉब्लम नहीं है। केवल जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है, नथिंग एल्स टू वरी। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल कंट्री है फिनलैंड, अलोंग विद इट्स यूनिवर्सिटीज। गाइस, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो बैचलर्स के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए, मास्टर्स के लिए मिनिमम 60% आपका बैचलर्स का, और समटाइम्स 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। और स्टूडेंट सिलेक्शन क्राइटेरियाज तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रहता है गाइस, डेफिनेटली, जहां पर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है और इंटरव्यू भी रहता है, पर ज्यादातर ये यूजी के केसेस में रहता है, मास्टर्स के केसेस में नहीं। और आइल्स ओवरऑल 6,
फॉर बैचलर्स एंड ओवरऑल 6.5 फॉर मास्टर्स। ठीक है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो गाइज, अगर हम नॉर्मली सक्सेसफुल वीजा की बात करें तो मिनिमम 60% अगर आपके मार्क्स होते हैं तो बेटर है, बट इन केस अगर आपके मार्क्स 50 to 60% के बीच में हैं तो भी डेफिनेटली हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी ने तो अपनी वेबसाइट पर कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज का क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मेंशन की नहीं है। बट सेफ इन साइड लेते हुए हम प्रेफर करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 60% हैं तो सक्सेसफुल वीजा अवेल करने में ईजी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में रहती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल एमओआई के बेसिस पर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर एप्लीकेशन लग सकती है और एडमिशन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं एमओआई वाली, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू, ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स ही वैरी करता है। तो बैचलर्स के लिए ज्यादातर एग्जाम्स और इंटरव्यूज रहते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो जब भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो एज पर द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया हम आपको कंप्लीट असिस्टेंस देंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। गाइज, जो यूनिवर्सिटीज आइल्स मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज वेवर वाली हैं, जहां पर वीडियो ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर एडमिशन हो जाते हैं, वो है वासा यूनिवर्सिटी, जहां पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। ऑल्टो यूनिवर्सिटी, जहां पर आप अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। ताम्परे यूनिवर्सिटी, जहां पर यूजी और पीजी दोनों के लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू, आप पीजी के लिए जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, यहां पर भी आप पीजी के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गाइस, बैचलर्स का ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स का रहता है, डिपेंड्स कोर्स टू कोर्स, और मास्टर्स का 1 to 2 इयर्स रहता है। ट्यूशन फीस अप्रोक्सीमेटली बात करें तो यूजी के लिए 8,000 to 10,000 यूरोस पर ईयर, और मास्टर्स के लिए 10,000 to 12,000 यूरोस पर ईयर अप्रोक्सीमेटली रहता है। गाइस, फिनलैंड के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्टार्टिंग जनवरी 2025 a non-refundable application fee of 100 euros will apply to all applicants. This fee will cover minimum 6 course options along with multiple universities as per your desire. बावजूद इसके affordable cost of living, spouse friendly country, very much PR friendly country और हेलसिंकी, ताम्परे, टुर्कू, ओलू, लाहती जैसी फेमस सिटी में रहने का मौका आपको मिलता है, और फर्दर अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी ही नहीं है फिनलैंड में। सो गाइज, डेफिनेटली ऐसी कंट्री को मिस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिनलैंड आपको सोचने का ज्यादा मौका नहीं देता है। तो गाइज, डेडलाइंस आने से पहले एप्लीकेशन लगाएं, एडू सॉल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट करें ताकि आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करें। ऑफर लेटर से वीजा तक का सफर कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो वेटिंग फॉर योर कॉल, और हम चाहेंगे कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करें ताकि नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।